नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है साधारण ब्याज। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे ज्ञात किया जाता है और साधारण ब्याज क्या होता है। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में साधारण ब्याज या फिर ब्याज नाम जरूर सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में, या फिर आप कह सकते हैं व्यापारिक लाइन में ये नाम हम बहुत बार सुनते हैं। तो दोस्तों, ब्याज क्या होता है? ब्याज एक वो अतिरिक्त राशि होती है जिसको हम एक निश्चित राशि पर भुगतान करते हैं, या फिर जिसको निश्चित राशि पर हम आप कह सकते हैं अदा करते हैं किसी सामने वाले को, ठीक है, या फिर आप किसी सामने वाले से पैसा लेते हैं अतिरिक्त। तो इस सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखिए सवाल क्या है, 12,000 रुपए की ऋण पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा मान के चलते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से 12,000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, और किस दर पर उधार लिए हैं? 8% या फिर 8% या आप कहते हैं 8% या 8% के टका पर। कभी कभी व्यापारिक लाइन में ये भी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखे हुए हैं 8% वार्षिक दर से कितनी समय अवधि हमारे पास? 3 वर्ष के लिए हम 12,000 रुपए को उधार लेते हैं। तो जब ये 3 वर्ष समाप्त हो जाएंगे तब हम जिससे ये पैसे उधार लिए हैं उसको तो हम 12,000 रुपए देंगे, लेकिन 3 वर्ष के लिए उसने हमें 12,000 रुपए उधार देते, उसका किराया भी हमें उसको देना होगा। तो जो हम किराया देते हैं वही किराया क्या कहलाता है? इस 12,000 पर साधारण ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो जो राशि हमने उधार ली थी उसी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में यहां पर पी लिख देता हूं। और ये हमारा इस सवाल में कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, 12,000 रुपए, ठीक है। और किस दर से हमने ये 12,000 रुपए सामने वाले व्यक्ति से उधार लिए थे? तो आप कह सकते हैं 8% वार्षिक दर से। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जो हमारी वार्षिक दर है, वार्षिक दर वो कितनी है? R, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो समय है, कितनी समय अवधि के लिए हमने ये उधार ली है धनराशि, यानी कि टाइम T बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें सीधा सा साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का एक सीधा सूत्र होता है और आपको ये सूत्र ही ध्यान रखना है। तो देखिए, जो साधारण ब्याज आता है, जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, SI, इसका जो सूत्र होता है, ये डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटा में आपको क्या लगा देना है? 100 लगा देना है, ठीक है। इस सूत्र में ये सारे मान हम रखेंगे और यहां से हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। इस सूत्र में ये सारे हम मान रखते हैं, तो ध्यान दीजिए यहां से हमारा जो SI यानी कि साधारण ब्याज आएगा, SI बराबर मूलधन हमारा यहां पर कितना है? 12,000, तो यहां पर लिखेंगे 12,000, ठीक है, गुणा दर कितनी हमारी? 8%, तो लिखेंगे 8% वार्षिक दर है, और गुणा समय कितना यहां पर? 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, और बट्टा में कितना हो जाएगा यहां पर? 100, क्योंकि सूत्र में हमें यहां पर कितना लिखा हुआ है? 100। अब इसको हम सरल करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहां पर कट जाएंगे, ठीक है। अब जब हम 12 को 8 से गुणा करेंगे, तो 12 को 8 से आप गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 96, ठीक है। और फिर हमें गुणा करवाना है 3 से, तो इसको हम गुणा करवाएंगे 3 से, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18 का 8 हासिल 1, और 3 9 27, और 1 कितना हो जाएगा? 28। तो आप कह सकते हैं 12 को 8 से गुणा कराएंगे तो 96, और 96 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 288, और पीछे ये एक जीरो बचा है, ये यहां पर हम लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि कितना आया? 2,880 रुपए आया है। तो आप कह सकते हैं जब हमने मूलधन यानी कि उस व्यक्ति से हमने 12,000 रुपए उधार लिए थे 3 वर्ष के लिए 8% के वार्षिक दर से, अब 3 वर्ष बाद हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति को पैसे वापस देंगे, यानी कि ये जो 12,000 है ये हम वापस देंगे। तो 12,000 वापस लेंगे तो वो वापस थोड़ा ना लेगा 12,000, वो कहेगा जो 3 वर्ष आपने मेरे ये 12,000 रुपए अपने पास रखे हैं इसका किराया दो। तो इसका किराया कितना देना पड़ेगा उसको? 2,880 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। यही यहां पर क्या कहलाता है? किराया साधारण ब्याज कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब ये राशि हम वापस लौटाएंगे उसको 12,000, तो उसके साथ आपको ये भी लौटाना पड़ेगा। तो हमारा जो कुल मिलाकर मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज और हमारे मूलधन को जोड़कर जो राशि आएगी उसी राशि को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मिश्र धन, ठीक है। जो हमें मिश्र धन देना है उस व्यक्ति को, मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है? साधारण ब्याज, या फिर आप कह सकते हैं ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन। तो हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया? 2,880 रुपए, और प्लस मूलधन हमने कितने पैसे उससे उधार लिए थे? 12,000, तो यहां पर लिखेंगे 12,000, ठीक है। और ये हमारा जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा? आप देख सकते हैं
2000 जब 12,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000, और ये ऊपर 880 रुपए। तो उस सामने वाले व्यक्ति को हमें 3 वर्ष बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे 14,880 रुपए, तब वो पैसे लेगा। इसी को कहते हैं मिश्र धन, और ऐसे निकाला जाता है साधारण ब्याज। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज को कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।